ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, डॉक्टर फिर उतरेंगे सड़कों पर। डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को दिया अल्टीमेटम। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी डॉक्टर्स की नजर। डॉक्टर के विरोध से जाएगी ममता की कुर्सी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। दरअसल यहां पर जूनियर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में पूरी तरीके से काम बंद करने का फैसला ले लिया है। यह फैसला शनिवार को लिया गया है। बता दें कि सोमवार को आरजीकर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और इस सुनवाई के बाद अगर डॉक्टर संतुष्ट नहीं हुए तो वो फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टरों ने यह फैसला शुक्रवार को हुई उस घटना के बाद लिया जिसमें 3 डॉक्टरों और 3 नर्स पर हमले किए गए हैं। यह घटना कोलकाता के नजदीक कॉलेज ऑफ मेडिसिन और सागर दत्ता हॉस्पिटल में हुई है। बता दें कि एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद ही माहौल काफी ज्यादा अशांत है कोलकाता में और इससे बार बार जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी के साथ ही इस बार तो बकायदा ममता सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो वो फिर से धरने पर चले जाएंगे और ये हड़ताल अब खत्म नहीं होने वाली। इसी के साथ ही डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि जो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, इस सुनवाई पर भी उनकी नजरें टिकी हुई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार डॉक्टर्स कर रहे हैं। उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर डॉक्टर्स का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि डॉक्टर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोलकाता में लगातार स्थिति खराब है और इसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है और ममता बनर्जी को अपने हाथों से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल डॉक्टरों ने कहा है कि सागर दत्ता हॉस्पिटल पर हुए हमले से पता चलता है कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रही है। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि हम राज्य सरकार को कुछ समय दे रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुरक्षा के संबंध में उनकी दलीलें सुनना चाहते हैं। उसके बाद शाम 5 बजे से हम पूरे बंगाल में सभी हॉस्पिटल्स में काम बंद कर देंगे। जिस हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने हमला किया वो नॉर्थ 24 परगना जिले में है। आपको बता दें कि एक महिला मरीज को फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी। उसके परिजन हॉस्पिटल लेकर के उसे आए और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जूनियर डॉक्टर्स और नर्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सागर दत्ता हॉस्पिटल में शुक्रवार से ही डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बैरकपुर के सीपी आलोक रजौरिया का बयान भी सामने आया और उन्होंने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। सुनिए सीपी आलोक रजौरिया का ये बयान। देखो, অলরেডি আমরা 4 জনকে অ্যারেস্ট করেছি গতকালে। তাছাড়া আমরা সিসিটিভি ফুটেজ অলরেডি পেয়ে গেছি। সিসিটিভি ফুটেজে চিহ্নিত করে যারাই এর মধ্যে ছিল তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে আর যে শাস্তি যেটা আইন মত শাস্তি আছে সেটা ওদেরকে দেওয়া হবে, সেটা আমি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে আশ্বস্ত করছি। দেখুন তাই জন্য আজকে এটা মিটিং হলো। মিটিং এর মধ্যে অনেকটা ইস্যু ডিসকাস হয়েছে। সিকিউরিটি, হসপিটাল সিকিউরিটি একটা কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি আছে। তার মধ্যে প্রাইভেট সিকিউরিটি, পুলিশ এন্ড হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেই জন্য কিছুটা ইস্যু ছিল এখানে। পার্টিকুলারলি এখানে এমার্জেন্সি পার্ট নিয়ে ইস্যু ছিল, অ্যাক্সেস কন্ট্রোলটা, কেন এক সময় পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে কতজন ঢুকবে আর না ঢুকবে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা যে আলোচনায় যেটা বিন্দু আসছে ওটা ইমপ্লিমেন্ট করব, আশা করি। এটা সেটা চলছে, সেটা ডেফিনেটলি চলছে। কেন করা হবে না, এর মধ্যে কেন কি সন্দেह আছে? आपको बता दें कि इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की मीटिंग हुई। इसमें तय किया गया कि डॉक्टर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर हॉस्पिटल केस की सुनवाई की प्रतीक्षा करेंगे। एक जूनियर डॉक्टर अनिकेत मेहता ने कहा कि हमारे वकील भी कोर्ट को यह बताएंगे कि सरकार जूनियर डॉक्टर्स का भरोसा जीतने में नाकाम रही है। हम ये भी देखेंगे कि प्रदेश सरकार कोर्ट को आखिर बताती क्या है। अगर वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम
सोमवार शाम 5 बजे से फिर से कामकाज करना बंद कर देंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी लगातार जूनियर डॉक्टर्स का सपोर्ट कर रही है, उनके प्रदर्शन को सपोर्ट कर रही है और वहीं ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर नजर भी आ रही है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है। सुनिए दिलीप घोष क्या कह रहे हैं। स्ट्राइक करना नहीं है, आंदोलन ऐसा होना चाहिए सरकार को मजबूर होना पड़े। जो सरकार एविडेंस मिटा देती है और जो दोषी है उनको बचाव करती है, तो सरकार के ऊपर दम बंद हो जाए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए। और पब्लिक पूरा साथ है, हम लोग भी साथ हैं, इस प्रकार आंदोलन हो। बंगाल में पूरा कहीं किसी का कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स को हमला करना कुछ लोगों का फैशन है, खबर होता है, कुछ दिन बाद बंद हो जाता है। इसके पहले भी कई बार जूनियर डॉक्टर्स, बाकी डॉक्टर ने हड़ताल भी किया, बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं है। वही हो रहा है, उनका सुरक्षा नहीं। जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर का सुरक्षा नहीं है, वो कैसे सेवा देंगे, लोग ट्रीटमेंट देंगे? इस परिस्थिति में उनको काम करना पड़ रहा है, तभी सब लोग रास्ता में उतरे हैं। इसके अलावा पुरुलिया से सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो का बयान भी सामने आया और उन्होंने इस लिंचिंग कांड को लेकर के भी ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये घटनाएं दिखाती है कि ममता राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वो आम जनता हो या फिर डॉक्टर से क्यों ना हो। सुनिए ज्योतिर्मय सिंह महतो का ये बयान। पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। ये हमारे बहन जो तिलोत्तमा, उसके ऊपर जैसे हुआ, ये पहले भी कई जगह हुआ। इसका विरोध जो कर रहा है उसी के ऊपर ममता बनर्जी ये केस दे रही है, ये तो हमला करवा रही है, या तो और कुछ उसको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र करना, ज़बरदस्ती उसको पनिशमेंट देना, ये सब काम कर रही है। लेकिन इसके साथ जो मिला हुआ है, जो पुलिस अधिकारी हो या तो उनके विभाग का और कोई कर्मचारी हो, जो सबूत मिटाने के लिए रेपिस्टों के साथ है, मर्डरर के साथ है, उसको प्रमोशन दे रही है और उसको वाहवाह का सर्टिफिकेट दे रही है। जनता देख रही है, अगला चुनाव में इसका पूरी उसको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल ये जनता की प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को हम लोग समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम उसके साथ है कि ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता की प्रोटेस्ट है। ये आपको बता दें, दरअसल डॉक्टर्स और ममता की मीटिंग को लेकर के कोलकाता में 7 दिन तक टकराव चला था। 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद 16 सितंबर को ममता और डॉक्टरों के डेलीगेशन की सीएम हाउस में एक बैठक हुई और इस बैठक में ममता ने डॉक्टर्स की 5 में से 3 मांगे मानी थी और कहा था कि इस पर काम करें और डॉक्टर जो है वो काम पर वापस लौट जाए। डॉक्टरों की मांग पर बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया था। उनकी जगह मनोज वर्मा ने पद संभाला। स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए और 19 सितंबर को डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया था। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी मांग पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर को हटाया गया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया है। हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम को हटाने और हॉस्पिटल में थ्रेट कल्चर खत्म करने की हमारी मांग अभी भी जारी है। और अब जिस तरीके से देखने को मिला कि 24 परगना में जो घटना सामने आई है, जहां पर लिंचिंग की खबर है, अब इस पूरे मामले को लेकर के डॉक्टर्स में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्होंने एक बार फिर से ममता सरकार को यह बड़ी चेतावनी दे दी है कि वो फिर से धरने पर बैठ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।